वेलकम स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल नीट अचीवर में इंटरनेट का सबसे बेस्ट नीट पीवाईक्यू चैनल आपके सामने हाजिर है। सबसे पहले मैं आपको थैंक यू कहना चाहूंगा, आपने मेरे म्यूजिक वाले चैनल में 10 दिन के अंदर 3.5 के व्यूज दिए हैं, धन्यवाद उसके लिए। जैसा कि हम लोग बॉटनी पार्ट डिस्कस कर रहे थे और बॉटनी में हमने प्लांट किंगडम देखा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखा। अब बारी है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आए नीट 2025 में, दोनों को साथ में लपेटते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस रट्टाफिकेशन वाला क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर ही देता हूं। सबसे पहले देखिए सिमेट्री ऑफ फ्लावर। सिमेट्री के मतलब ये होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप एक प्लेन से काटे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर मान लिया जाए एक सर्कल है, तो सर्कल को आपने एक सेंट्रल प्लेन से इस तरह से, अच्छा ये तो दिखेगा नहीं, ऊपर में लाइटिंग आती है, मैं कहां बनाऊं, यहां बनाता हूं, छोटा सा बनाता हूं। मान लिया जाए एक सर्कल है, इस सर्कल को आपको सिमेट्रिकल पीसेस में काटना है, तो इसको यहां से ऐसे करके काट सकते हैं। पहला एक प्लेन से ही काटना है, हर बार एक प्लेन से काटेंगे तो ये 2 सिमेट्रिकल शेप्स आ जाएंगे आपके पास। फिर दूसरी बार अगर काटेंगे तो यहां से, तो एक सर्कल के अंदर इनफाइनाइट प्लेन से सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स आप निकाल सकते हैं, तो ये सिमेट्री का मतलब होता है। अब फ्लावर का एक स्ट्रक्चर होता है और फ्लावर्स के अंदर 3 तरह की सिमेट्री पाई जाती है। टॉपिक का नाम है सिमेट्री ऑफ फ्लावर्स। 3 नाम आपको याद रखने हैं, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, एसिमेट्रिक। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब होता है रेडियल सिमेट्री। जिस तरह से एक सर्कल को आप इनफाइनाइट तरीके से काट सकते हैं उसके सेंटर से पास होते हुए लाइन से, उसी तरीके से एक फ्लावर को अगर आप एक से ज्यादा तरीके से डिवाइड कर सके उसके सेंट्रल एक्सिस से, उसको कहेंगे रेडियल सिमेट्री या फिर एक्टिनोमॉर्फिक। रट्टा लगाने वाली बात क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल, जाइगोमॉर्फिक बायलेटरल, और एसिमेट्री में कोई सिमेट्री नहीं होती, याद रखना। अब देखो यहां पर ये एक फ्लावर है, फ्लावर का मतलब ये ऊपर वाला पार्ट है, ये फ्लावर कुछ इस तरीके का, मान लो ये फ्लावर है इस तरीके का, ये फ्लावर का नीचे वाला स्टॉक है। अब इस फ्लावर को हमने ऐसा कर दिया है, तो बीच का सेंटर एक्सिस ये रहेगा, तो ये एक्सिस और ये इसके पेटल्स। अब इस फ्लावर को हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो अगर इस लाइन से हम क्रॉस करते हैं तो देखो ये फेस और ये फेस सिमेट्रिकल, दोनों सेम सेम लग रहा है, मिरर इमेजेस है। ये एक प्लेन हो गया। दूसरा हमने वर्टिकल प्लेन इससे काटा, तो देखो ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर सेम सेम लग रहा है, तो ये 2 प्लेन हो गया। तीसरा हमने यहां से काटा, तो देखो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर सेम सेम लग रहा है, तो 3 प्लेन हो गया। चौथा हमने यहां से काटा, देखो ये प्लेन, ये स्ट्रक्चर सेम सेम। तो यहां पर हमने इस फ्लावर को 1 2 3 4 अलग अलग प्लेन से डिवाइड कर दिया। जहां पर एक से ज्यादा वर्टिकल प्लेन से सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स पाए जाएं, सिमेट्रिकल इमेजेस, सिमेट्रिकल पेटल्स पाए जाएं, उस तरह के सिमेट्री को रेडियल सिमेट्री कहेंगे या फिर एक्टिनोमॉर्फिक कहेंगे। जल्दी से रट्टा लगाएंगे, मस्टर्ड, धतूरा, चिली, एग्जाम्पल, इसके बाहर आना नहीं। फिर से एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री, मस्टर्ड, धतूरा, चिली। हाँ, अगर किसी ने कहा कि सर इसके बाहर भी तो आ सकता है, तब आपको पढ़ना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लावर, सोलनेसी फैमिली, फेबेसी फैमिली, ब्रासिकेसी फैमिली, एस्टेरेसी फैमिली, सनफ्लावर की फैमिली, ये सब पढ़ना पड़ेगा। और घुमा फिरा के एक क्वेश्चन आते हैं, मैं तो कहूंगा नीट के लिए नहीं भी पढ़ोगे, एक क्वेश्चन को गोली मारो, कंसेप्ट को पकड़ो जहां से श्योर शॉर्ट इजीली क्वेश्चन आते हैं। तो एक्टिनोमॉर्फिक, रेडियल सिमेट्री, 3 नाम, मस्टर्ड, धतूरा, चिली, खत्म बात। जाइगोमॉर्फिक, बायलेटरल सिमेट्री, मतलब सिमेट्रिकल इमेजेस, ये देखो इसके सेंटर, ये आपका सेंटर हो गया, एक प्लेन से काटा फ्लावर को, 2 सिमेट्रिकल इमेजेस मिले, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है। क्या यहां पर और प्लेन से काट सकते हैं? चलिए काट के देखते हैं। मान लेते हैं किसी बच्चे ने कहा सर मैं यहां से काटूंगा, क्या दोनों सेम सेम लग रहे हैं? सेम सेम नहीं। किसी बच्चे ने कहा सर मैं और तेज हूं, मैं यहां से काटूंगा, देखो सेंटर से भी पास कर रहा हूं, क्या दोनों सेम सेम है? सेम सेम नहीं। तो कुछ फ्लावर जो है वो एक से ज्यादा प्लेन से सिमेट्रिकल इमेजेस में कट सकते हैं, तो रेडियल सिमेट्री। लेकिन कुछ फ्लावर बस एक प्लेन से कटते हैं, उन फ्लावर्स को बायलेटरल सिमेट्री या फिर जाइगोमॉर्फिक कहेंगे। याद रखेंगे, इसका एग्जाम्पल बहुत फेमस, फेबेसी फैमिली,
जिसमें ग्राम, पी वगैरह आते हैं, तो लिख लेंगे पी, बीन, गुलमोहर, कासिया, रट्टा लगा लेंगे एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स बोर्ड में आपके सामने। थर्ड तरह का सिमेट्री है जहां पर कोई सिमेट्री नहीं। देखो यहां पर एक फ्लावर बना दिया, पता नहीं दिख रहा या नहीं, इसको आप कहीं से नहीं काट सकते, कोई सिमेट्री नहीं मिल रही इसमें, तो इसलिए ए सिमेट्रिक। एग्जाम्पल काना। तो इस तरीके से इस पूरे बोर्ड को आप, जैसा कि मैं कहता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, फायदे में रहोगे। ये पूरा क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन सुनेंगे, फ्लावर का डिस्क्रिप्शन करने के लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं जिसको कहते हैं फ्लोरल फॉर्मूला। मॉर्फोलॉजी के चैप्टर में लास्ट जो टॉपिक है वो फ्लोरल फॉर्मूला या फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लावर। तो वहां पर फ्लोरल फॉर्मूला में अगर फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक या रेडियल सिमेट्री है तो वहां पर जो सिंबल यूज करते हैं वो सिंबल ऐसा होता है, ये सिंबल होता है। डॉक्टर बनने वाले हैं आप, प्लस का सिंबल याद रखेंगे। अगर आप रेडियल सिमेट्री हैं, मतलब आपके पास बहुत टैलेंट है, दिमाग अलग अलग एंगल से चलता है, तो यहां पर डॉक्टर बन जाएंगे आप। रेडियल सिमेट्री का सिंबल ये। जाइगोमॉर्फिक का सिमेट्री का जो सिंबल है वो होता है ऐसा, परसेंटेज वाला, मतलब बस एक प्लेन दो सिमेट्रिकल इमेज, ऐसे याद रखेंगे। एक और एग्जांपल की बात करेंगे, ओवरी की बात करते हैं। देखिए फ्लावर के अंदर जो है, मैं इसको रब करता हूं, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, थोड़ा सा रब करते हैं। दो बातों को बस याद रखेंगे कि रेडियल सिमेट्री में ऐसा कुछ बनेगा, बायलैटरल सिमेट्री ऐसा कुछ, फ्लोरल फॉर्मूला में आइकोनोग्राफी रहेगी। इस आइकन से रेडियल सिमेट्री, इस आइकन से बायलैटरल सिमेट्री। थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं फ्लावर और ओवरी की। देखिए पता नहीं बोर्ड थोड़ा सा वेट है, इसमें लिख पाऊंगा या नहीं। चले देखते हैं। देखिए मान लिया जाए ये फ्लावर का स्टॉक है, ये थैलेमस वाला पार्ट, स्वलन पार्ट, और यहां पर पेटल्स वगैरह। अब अगर ओवरी जो है वो फ्लावर के बाहर से बनी हुई है, थैलेमस से ऊपर इस तरह से ओवरी है, इस तरीके से मान लो ये ओवरी है, तो इस ओवरी को ऐसा बना देते हैं, तो ये ओवरी बन गई। इस तरह के ओवरी को सुपीरियर ओवरी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक थैलेमस से ऊपर पाया जाता है। फ्लोरल फॉर्मूला में जहां पर आप रेडियल को इस सिंबल से डिनोट कर रहे थे, बायलैटरल को इस सिंबल से डिनोट कर रहे थे, सुपीरियर ओवरी का सिंबल होता है जी लिखने के बाद नीचे एक डैश, ये सुपीरियर ओवरी का सिंबल होता है। इसी तरह से अगर ओवरी थैलेमस के अंदर हो, मतलब कुछ इस तरीके से हो, ये मैंने ओवरी बनाया और यहां पर से ऐसा हो मामला, इस तरीके से मामला हो, तो यहां पर इस तरीके की ओवरी को हम बोलते हैं इंफीरियर ओवरी, और इस तरह से ऊपर में डैश लगाते हैं। ये सारा देखने के बाद अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। मॉर्फोलॉजी से दो क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं आपको एक एक करके बताता हूं।